हम अपन लाइव यूट्यूब लाइव पर स्वागत करै छी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्ते। मैं अपनी यूट्यूब की सुरक्षा मैथिल से लाइव हूँ। आइए जुड़िए आप लोग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत दिन के बाद आज आई हूँ फिर लाइव। कैसे हैं? क्या सब हो रहा है? हेलो। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो अभी प्राइवेट स्कूल वाले सब कर रहे हैं। आज एक वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पे। आपको सारा चीज़ स्कूल से ही लेना है। एक जो बच्चे के फादर थे वो थोड़ा गरीब थे, तो बेचारे कम दाम में बाहर से ले आए, मात्र 4 कॉपी लिए। इसके लिए उन्हें कितना सुनना पड़ रहा है, ज़रूर देखिएगा आप लोग भी। तो ये सब तो बहुत गलत बात है। क्यों ना हम बाहर से लें? हेलो। हेलो, आइए जुड़िए और बात करते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। अभी तो स्कूल सभी बंद हो रहा है, बच्चों का भी स्कूल अभी बंद हो रहा है। हेलो, थैंक यू जो लोग जुड़ गए हैं। आइए कमेंट कीजिए, आप लोग कहाँ से हैं, कौन है, क्या ये सही हो रहा है प्राइवेट स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। एक तो इतना सारा बुक हो जाता है, ऊपर से आपको जो चीज़ लेना है, जहाँ जैसे जूता से लेके पेंसिल, ड्रेस, टोटल चीज़ वहीं से लेना है। और हर साल ये जो फ़ी एडमिशन फ़ी होता है, तो चाहता तो सब है, गरीब भी चाहते हैं कि हम पढ़ाएं बच्चे को, लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। जिनको पैसा है उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं है, पैसा कम है और वो चाहते हैं हम पढ़ाएं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और उस स्कूल वाले कैसे बिहेव करते हैं, पैसा तो गरीब भी देते हैं, अमीर भी देते हैं, लेकिन फिर भी गरीब लोगों के साथ, गरीब पेरेंट्स के साथ क्या होता है वो आपने देखा अभी सोशल मीडिया पर। ये तो कहीं से अच्छी बात नहीं है। कहीं भी आपका बिहेव ही काम देता है, और अच्छा बिहेव रखना चाहिए। अच्छे से भी समझाया जा सकता है कोई चीज़, कोई बात। कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई करके हो या ज़ोर से आप डांटे, तो ये तो अधिकार ही नहीं है किसी का। तो बच्चों को हम पढ़ाने जाते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए। तो आजकल ये चीज़ सब छूट रहा है कि सब बिजनेस हो गया है, सब पैसा 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 हो गया है। तो पढ़ाई पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं है, उसका मोरल सपोर्ट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। बच्चे की शिक्षा पहले मानसिक शिक्षा ज़रूरी होता है, फिर फिजिकली, उसके बाद जो पढ़ाई होता है। क्योंकि बच्चे जब शांत रहेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा, तभी वो पढ़ पाएंगे, चाहे घर हो या स्कूल हो। कहीं भी माहौल बहुत काम देता है, चाहे आप कहीं सोसाइटी में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी। तो सबसे पहले आसपास का माहौल कैसा है वो देखना चाहिए, और सीखते लोग यही हैं, चाहे हम बड़े हों बच्चे हों, तो उसी से सीखते हैं। सिखाने से नहीं सीखते, हम देखने से ज़्यादा सीखते हैं। जो हम देखते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम वही सीखते हैं। तो अपना आसपास का माहौल, अपना खुद भी शांत रहे, दूसरों को भी शांत रखें। और अगर प्राइवेट स्कूल ये सब दिया, ये सब क्यों? तो पढ़ाई क्या है? हमको जहाँ से खरीदना होगा हम खरीदेंगे। आप पढ़ाई की सिर्फ जानते हैं कि आप अच्छा पढ़ाइए। जहाँ हमें 2 पैसा कम में मिलेगा कोई चीज़, हम वहाँ से लेंगे। सबके पास इतना पैसा नहीं होता है।
और पढ़ाना सब चाहता है कि अच्छा स्कूल में पढ़े हमारा बच्चा भी गरीब भी चाहता है कि कुछ करें। कितना मेहनत से वो लोग का पैसा होता है। हेलो। जी, जिन लोगों को देखिएगा मेरा चैनल, बहुत मोटिवेशन वाला ही टॉपिक रहता है, तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक्स कर दीजिएगा। और आइए कमेंट कीजिए आप लोग, मैं आप लोग जो बात करेंगे मैं जवाब दूंगी। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल किशोरी झा मैथिल। आओ मिथिलावासी सब अहूँ सब जुड़े छी तऽ आओ कमेंट करूँ कतऽसँ छी के छी। और आप लोग भी जो लोग जुड़ तो बहुत लोग गए हैं, 40 आदमी जुड़ गए हैं, तो कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ से हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं। अभी तो पता है सभी लोग बिजी होंगे, फिर भी थोड़ा सा टाइम तो निकल ही सकता है कि आप कुछ मैसेज कर सकते हैं, आप लाइक्स कर सकते हैं, आप एक छोटा सा भी आप कुछ मैसेज कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा है मेरा बच्चों का आज पढ़ाई का, प्राइवेट स्कूल का। तो प्राइवेट स्कूल हम देखिए पढ़ाई अच्छा सरकारी स्कूल में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, होता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल खुल गया ज़्यादा दिखावा होता है वो। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम वहाँ दे बच्चों को तो हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा लिखा, वो कहीं कहीं होता भी है, बहुत अच्छा अच्छा माहौल है सरकारी स्कूल में भी, बहुत अच्छा अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं वहाँ से। तो गरीब को भी होता है मन के नहीं हम भी पढ़ाए अपने बच्चों को उस स्कूल में, चाहे हमें कितना मजदूरी करना पड़े, जैसे करना पड़े, लेकिन उनके साथ ऐसा बिहेव होता है तो बहुत दुख लगता है। हर जगह ये देखिएगा आप, सोसाइटी हो, घर हो, चाहे बाहर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ हो, जबकि हम सेम पैसा दे रहे हैं, सेम सब चीज़ कर रहे हैं, फिर भी जो बड़े लोगों के साथ उनका अलग रवैया रहता है, फिर गरीब के साथ उनका अलग रवैया रहता है। ये गलत है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, पैसा हम दे रहे हैं, हमारे बच्चा के प्रति आप ऐसा मत रखिए। भेदभाव रखते हैं, स्कूल वाले भी रखते हैं, टीचर्स भी रखते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम पढ़ाई में तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और स्कूल तो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ तो हम शिक्षा देने जाते हैं, क्योंकि हम जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। भविष्य होता है, बच्चा जो होता है वो भविष्य होता है देश का, घर का, सोसाइटी का, हर जगह। तो स्कूल को मंदिर माना जाता है, तो मंदिर का माहौल वैसा होना चाहिए, शांति शांति, जहाँ पे हमें शांति मिले, जहाँ सब कुछ शांति से समझाया जाए, बोला जाए, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, ना कि वहाँ हम गलत कुछ करें जिससे कि कोई सवाल उठे। कोई कोई का तो बहुत रवैया रहता है, आप देखे हैं कि प्रिंसिपल कैसे बोल रही है वहाँ पे डांट के, ये कौन सी बात है, ये कौन सा भाषा है भाई। वो अपना बच्चे के लिए स्कूल का फ़ी दे रही है आपको, और अगर कुछ उसको सस्ता मिला कहीं भी ले लिया तो इसमें क्या गलत किया, बुरी तरह से कैसे बोलते हैं। तो ये टीचर का लैंग्वेज नहीं है, प्रिंसिपल का लैंग्वेज नहीं है। वो उसको भविष्य बनाना है, नहीं क्या है किसी का, तो अच्छे से पेश आना है, अच्छे से बात करना है, और हम किसी तरह से कर लेंगे तो ये तो नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए। आज मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ, आइए जुड़िए आप लोग, कमेंट कीजिए कोई। हेलो। जी जुड़िए, जो लोग जुड़ गए हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए कहाँ से आप लोग हैं। मैं तो बिहार से हूँ, बिहार से कौन कौन है, मिथिलांचल से हूँ मैं, मिथिलांचल से कौन कौन है, जुड़िए। बहुत क्रिएटर हैं फेसबुक, और इस पर मेरा फेसबुक पर भी प्रोफाइल है, पेज है, तो ज़रूर आप लोग देखिए किशोरी झा, और ज़रूर प्रोफाइल को भी आप लोग फॉलो कर दीजिएगा।
बच्चे जो है वो हमारा फ्यूचर होता है, उसको हमें कैसे पालना है, क्या हम शिक्षा दे रहे हैं, उसे क्या शिक्षा देना है, ये सब तो हम जो बच्चे बोलते हैं, हम जो करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं, वही शिक्षा हुआ। तो इसलिए हम कभी कोई गलत काम नहीं करें जो बच्चे वही सीखें। जिसके साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, बड़ों के साथ कैसा हमारा व्यवहार है, बच्चों के साथ कैसा है, सेम एज वालों के साथ कैसा व्यवहार है, बच्चे के साथ जब होते हैं, बच्चे वो ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे वो देखते हैं, तो फिर वो उस तरह से मन बना लेते हैं कि इसके साथ ऐसे व्यवहार करना है, इसके साथ ऐसे होना है। वही शिक्षा हुआ। शिक्षा मतलब कुछ ऐसा चीज़ नहीं आता जिसे हम पिला देंगे तो मिल जाएगा, या अ, परवरिश जो होता है, परवरिश का मतलब भी वही है, हम किस तरह से परवरिश कर रहे हैं, कैसा माहौल दे रहे हैं, क्या हम समझा रहे हैं, क्योंकि कल हो के वो हमारे साथ ऐसा करेगा। हेलो, आइए जुड़िए आप लोग। किनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, किनके साथ ऐसा होता है, तो ऐसा होता है तो आप लोग चुप मत रहिए, मैं तो ये चुप मत रहिए, उसी टाइम आप बोलिए कि हम पैसा दे रहे हैं, हम पढ़ाते हैं, आपका कोई नौकर नहीं है हम। अभी तो बहुत अच्छा है कि सोशल मीडिया पे देखिए किससे आ गया, तो जवाब देना पड़ेगा और दीजिए। हाँ, लोग सोचते हैं कि चलो हमारे बच्चे पे आएगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। आप अपने अधिकार के लिए तो लड़के देखिए। हेलो, हेलो, आइए जुड़िए, क्या सब सुनना चाहते हैं। और आजकल एक और ये बच्चा वाला भी है और बड़े लोगों का भी एक बहुत गलत हो रहा है आजकल। तो बच्चों का परवरिश हम वही कर बोलते हैं कि घर में हमारे जैसे बड़े लोग हैं, सास ससुर हो गए और छोटे बच्चे हो गए, ननद है, देवर है, भाभी है, बहुत सारे रिश्ता होता है एक आदमी का, तो हमारा व्यवहार कैसा है किसके साथ, बच्चे वो सीखते हैं, देखते हैं, और वही वो उसी रास्ते पे वो चलते हैं। हम सोसाइटी में कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसा हमारा सोसाइटी का माहौल है, हमारे सोसाइटी में क्या सब होता है, कल्चर जिसे हम बोलते हैं, तो वही कल्चर हुआ, वही हमारा परंपरा हुआ, जो हमें बच्चों पर परंपरा उसे ही बोलते हैं, जो हम शुरू से हो रहा है, जो हमने सीखा है वही फिर हम सिखाएंगे। तो हमने भी देख के सीखा है, फिर बच्चे हमारे देख के सीखेंगे, ऐसे ही चलते रहता है। तो इसलिए अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ देखें, अच्छे दिखाएं। हेलो, मैसेज करू वहाँ सब के सब जुड़ल छी, आओ, स्वागत है सब गोटा के। हेलो,
आई काल्हि ततेक प्राइवेटो स्कूल भऽ गेलै ने, ततेक भाड़ो बहुत भऽ गेलै ने, सब पर बहुत ज़्यादा फी, ताम झाम कनि बेसी भऽ गेल छै। तऽ दिक्कत तऽ हेबे कर, जकरा कम छै ओकरा तऽ दिक्कत हेतै। आइए जुड़िए आप लोग। हेलो। हेलो हाय, आइए जुड़िए आप लोग। बच्चे घर का ही नहीं, बच्चे हमारे घर का तो भविष्य है ही, हमारा फ्यूचर है। बच्चे सोसाइटी का भी फ्यूचर है। सबसे पहले घर का होता है, फिर सोसाइटी का होता है, समाज का जिसको बोलते हैं। उसके बाद ज़िला का होता है, स्टेट का होता है, फिर कंट्री का होता है, इंडिया का होता है, देश का होगा। तो जिस तरह से हम उसका परवरिश देंगे उस तरह से वो बनेगा। कभी भी बच्चों के साथ जोर से मत पेश आइए, शांति से पेश आइए। तो प्राइवेट स्कूल थोड़ा सा तो ज़्यादती हो रहा है। ठीक है पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ टाइम अच्छे से देते हैं, लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, इसीलिए लोगों ने भेजना शुरू किया अपना बच्चों को। लेकिन ये तो इसका मतलब नहीं है कि हम उनके साथ ज़्यादती करें, वो अच्छी बात नहीं है। तो हम बच्चों का जो माहौल देंगे, पहले हम घर में शांत रहे, हम शांत रहेंगे, फिर स्कूल वो अच्छा, उस वहाँ का ज़्यादा ज़रूरी है माहौल। आजकल क्या हो गया है, अब आस पड़ोस के बच्चे सब जा रहे हैं, उसमें उसी हम भी डाल नहीं। एक तो हमारा हैसियत क्या है, सबसे पहले वो देखना चाहिए कि हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं। सर उनका बहुत डिमांड होता है, इसमें उसमें उसमें। सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छा अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे टीचर रहते हैं, वो क्योंकि फेस करके आए रहते हैं एग्ज़ाम, बहुत अच्छे टीचर सब होते हैं। तो उधर भी आप लोग पढ़ा सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और कम खर्चा में, वहाँ तो कुछ खर्चा नहीं है, और अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा। हेलो। ये जुड़िए आप लोग। हेलो। हेलो। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और गोटा कमेंट करूँ। हेलो। और जुड़ू वहाँ सर। आओ जुड़ू जुड़ू वहाँ सर।
की हाल चाल छै कहियो। देखियौ बच्चा जे होइ छै से ओकरा हम जेना ढालबै ओ हेतै। कच्चा मिट्टीके हँ नमहर भेलाके बाद अहाँ नहि कऽ सकै छी, बादमे एखन अहाँ कहुना कऽ कऽ लिअ, बादमे सोचबै जे ओकरा सङ्ग झगड़ा ओकर बाद सोचबै नहि ई बढ़िआँ बनि जेनाइ। बच्चाके शुरूसँ अहाँ जेहन बनेबै जेहन ढालबै तेहन बच्चा हेतै। पढ़ाइए लिखाइ हँ ई कोनो जरूरी नहि छै जे ओ नीक पढ़बे करतै या नीक बुद्धि ज्ञान हेतै अपने पढ़तै। सब बच्चा नहि 100% नहि होइ छै, केओ 90ओमे अबै छै केओ 60ओमे अबै छै। ओहि लेल तऽ कखनो केओ गोटा अपना बच्चाके परेशान नहि करू जे एतेक कम नम्बर किएक कयल अहाँके अबै छै। केओ नहि, हुनका ओतेक क्षमता छनि, जे क्षमता छनि से अनलखिन हेँ। आओर तऽ उएह टॉर्चर कहै छै ओकरा। आइ काल्हि देख रहल छियै बच्चासभ की कतेक सुसाइड कऽ रहल छै बच्चासभ, कतेक नीक नीक बच्चासभ इंजीनियरिंग एखन एकटा लॉ वला देखने हेबै, लॉमे छलै लड़का, ओकर फादर एतेक टॉर्चर केलखिन जे लड़का लास्टमे अपन जान दऽ देलकै। ईसभ नहि हेबाक चाही परिवार। आब की रहि गेलै, ओनाहु ओ कमेबे करितथिन नहियो पढ़ितथिन तैयो कमेतै। अपन परिवार ककरो देखलियै जे नहि चलबै छै, ओ जिम्मेदारी छै लड़काके, चलेबे करतै। टॉर्चर नहि ककरो नहि, हम कहै छी ककरो हुए, माय बाप हुए बच्चा टॉर्चर नहि करै। पुतहु अइ से सासके नहि करऽके चाही, पुतहु छै तऽ सासके पुतहुके नहि करऽके चाही, ककरो हम कहै छी, चाहे ओ माय बाप होइ चाहे बच्चा होइ। तऽ पढ़ाइमे तऽ कखनो टॉर्चर नहि करियौ, आओर एक दोसरके तुलना नहि करियौ ओकरा सङ्गे जे ओकर बच्चा एहन भऽ गेलै अहाँ किएक एहन छी, अहाँ एतेक कम किएक अनलहुँ, कखनो नहि ई करियौ। ओहिसँ कि छै बच्चामे हीन भावना अबै छै, तऽ ओ ठीक बात नहि छै। आउ जुड़ू अहाँ सब। हेलो, जुड़िए आप लोग। कैसा लगा मेरा टॉपिक, कैसे मैं बोलती हूँ, ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग को, तो मैं और अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आऊँगी, घरेलू टॉपिक लेके, क्योंकि आजकल घर बहुत टूट रहा है, वो टॉपिक सभी मैं लेके आऊँगी। बड़े की उसमें क्या जिम्मेदारी है, क्या भागीदारी है, कब क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, गलत है तो ज़रूर आप बोलिए, उसे छुपाना नहीं है, उसे रोकना नहीं है। आओ जुड़ो जुड़ो, जुड़िए जुड़िए आप लोग, कमेंट कीजिए। हेलो, हेलो। अभी देखिए एग्ज़ाम का रिजल्ट सब निकल रहा है, अब कितना देखिएगा सुसाइड। सुसाइड क्यों करना भाई, कम नंबर है, अगले बार ट्राई करो, नहीं अगले बार होगा दूसरा चीज़ ट्राई करो। न नौकरी की कमी है, न पढ़ाई की कमी है, छोटा से छोटा आप स्किल लो, उससे भी कमाई होता है। वो तो बहुत आसान चीज़ है आत्महत्या करना, ये गलत चीज़ है। कोई भी माँ बाप भी उसे मत बोलिए कि जो कर रहा है अपने हिसाब से बहुत अच्छा करता है, हाँ गलत नहीं करे बच्चा, वो आप शुरू से ध्यान दीजिए, उसको समझाइए और रुकिएगा कहाँ कहाँ आप जाकर उसे समझाना है क्या गलत है क्या सही है। हेलो, हेलो। इसलिए कभी भी बच्चों पे प्रेशर मत दीजिए कोई चीज़ का। अगर बच्चा आपको लग रहा है गलत कुछ कर रहा है तो आप आराम से बैठ के उसे समझाइए,
क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई चाहे वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए या छोटे हैं अभी, तो आप आराम से उसे समझाइए, बताइए कि क्या गलत होता है, क्या सही होता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे रहना है। बड़ों के साथ आप हमेशा कहीं भी जाइए आदर से, सम्मान से। अगर बच्चे हैं, नहीं है, फिर भी आप आदर सम्मान दीजिए उन्हें, और बच्चों के साथ प्यार दे बांटिए तो बच्चा सीखता है। और हम एज के साथ, जैसे हमारे एज के हैं, जो 10 साल के 10 साल के साथ, या जो जिस एज में है, सेम कैटेगरी के आदमी से आप किस तरह से बात करते हो, दोस्ताना व्यवहार कीजिए, हंसी मजाक होता है, हर तरह का होता है। तो बच्चे वही सीखते हैं कि नहीं, इनके साथ ऐसे व्यवहार करना है, इनके साथ ऐसे, बुजुर्ग के साथ हमें किस तरह से इज्जत देना है, सम्मान देना है, छोटे बच्चे को साथ कैसे करना है, क्या करना है। तो वो सब कुछ सीखते हैं। ये सब सिखाने के लिए बनाया गया है। और पढ़ाई पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है ही, उसको अच्छे समझाया, बच्चा खुद भी समझता है बाद में कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आप आराम से समझाएं। अगर रिजल्ट ख़राब भी आता है तो प्लीज़ कोई भी पेरेंट्स बच्चे पर को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि बच्चा रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा कम भी पढ़ेगा, दूसरा ही काम कर लेगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कि बच्चा अगर चला जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा आपके पास। थोड़ा कम पढ़ा वो भी बहुत है, जो कर रहा है बहुत उसे अप्रिसिएट कीजिए, दूसरी बार करने के लिए उसे इनकरेज कीजिए कि फिर होगा। अरे इस मेडिकल को मेडिकल का तैयारी करा, नहीं हो रहा है, इंजीनियरिंग में आ जाओ, इंजीनियरिंग में नहीं हो रहा है, दूसरा है साधारण है, साधारण से पढ़ के भी बच्चे बहुत आगे निकलते हैं। इसीलिए ये नहीं कहिए कि हम यही करेंगे, अब यही होना भी है, नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, गलत बात, ये सब नहीं। पेरेंट्स को भी समझाना है कि नहीं, एक ही चीज़ तो ऑप्शन में नहीं है ना, हमारे पास तो ढेर सारा ऑप्शन है, और अब तो ऑप्शन की कमी नहीं है। एक ही क्षेत्र में एक, जिसको कमाया है उसके लिए भी है, जिसको ज़्यादा है उसके लिए भी है। एक ही क्षेत्र, मेडिकल में ही आप देख लीजिए, कोई नर्स बन जाता है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई टेक्नीशियन बन जाता है, कोई जैसे पैथोलॉजी वाला बन जाता है। तो बहुत है ना, इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें सुसाइड करने की बात नहीं है। बहुत सारा, हर क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में ही देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। आप जिसमें छोटे से छोटे आप ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन करके देखिए कितना सारा नौकरी मिलता है, उसमें मेहनत कीजिए आप। तो बस अब यही मुझे करना है और ये होना चाहिए, तो नहीं होता है, कुछ ऊपर वाले भी करते हैं ना। हो सकता है वो भगवान आपके भाग्य में नहीं लिखा हो, आपके भाग्य में उससे अच्छा लिखा हो। तो हम जो सोचते हैं वो तो हम सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, और भगवान को पता है कि इसे क्या देना है। तो कुछ भगवान पे भी छोड़ दिया करें, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसमें नहीं होगा, उनके लिए अच्छे से वो लिखे होंगे, अच्छा चीज़ ही लिखे होंगे, सब अच्छा ही होगा। हेलो। जरूर जरूर, अहाँ सब मिथिलावासी सब कतऽ छियै? किनको आबैए सुपर चैट तऽ हमरा दऽ सकै छी। कमेंट करो, कमेंट, अहाँ सब कमेंट कीजिए।
हेलो। हेलो जी। हेलो। हेलो।